गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो के प्रैक्टिस क्वेश्चंस स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने यहाँ पर बोर्ड पर शॉर्ट में क्वेश्चंस नोट डाउन कर दिए हैं। बिकॉज ऑफ क्वेश्चंस को टोटली तरीके से लिखना और सॉल्व करना उसमें टाइम वेस्टेज ज़्यादा होता है, इसलिए मैंने 4 क्वेश्चंस जो मुझे लगता है कि इनके बेसिस पे जो टेक्निकल क्वेश्चंस हैं वो आपके सॉल्व हो जाएंगे, वो 4 क्वेश्चंस शॉर्ट में मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ये जो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं इनको हम 1 बाय 1 करके सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। और इनको सॉल्व करते हुए जो भी प्रॉब्लम्स होंगी वो आप आसानी से यहाँ पर समझ जाएंगे, ताकि आप इनके बेसिस पर और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मैंने लिखा हुआ है करंट लायबिलिटीज दी हुई है मेरे पास में 3 लाख, करंट रेशियो दिया हुआ मेरे पास में 3:1, लिक्विड रेशियो मेरे पास में दिया हुआ 1:1 और मुझे इन्वेंट्री निकालना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए कि लिक्विड रेशियो मुझे दिया हुआ है और लिक्विड रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लिक्विड एसिड अपॉन करंट लायबिलिटीज, ये फॉर्मूला होता है। तो फ्रेंड्स, लिक्विड रेशियो का जो वैल्यू है वो है 1:1 और लिक्विड एसिड्स की अगर मैं बात करता हूं तो वो मेरे पास में नहीं है, तो मैंने यहां लिख दिया लिक्विड एसिड्स। लेकिन मेरे पास में करंट लायबिलिटीज की वैल्यू गिवन है और करंट लायबिलिटीज की वैल्यू जो मेरे पास में है वो है 3 लाख। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे 3 लाख की वैल्यू रख दी, ठीक है। 1:1 यानी कि 1/1 मैं फ्रेंड्स क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो मेरे पास में लिक्विड एसिड्स की जो वैल्यू है वो निकल के आ रही है 3 लाख। लिक्विड एसिड की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है फ्रेंड्स? मेरे पास में 3 लाख। अब फ्रेंड्स देखिएगा, मेरे पास में दिया हुआ है करंट रेशियो। क्या दिया हुआ है? करंट रेशियो। क्योंकि मुझे कैलकुलेट करना है इन्वेंट्री। मुझे क्या कैलकुलेट करना है? इन्वेंट्री। तो फ्रेंड्स, आपको ये समझना होगा कि इन्वेंट्री कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास अभी करंट एसिड और चाहिए, और करंट एसिड का मेरे पास फॉर्मूला दिया हुआ है। तो करंट एसिड्स का जो फॉर्मूला मेरे पास में है वो क्या होता है? करंट एसिड्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, यही फॉर्मूला होता है। तो फ्रेंड्स, मेरे पास में करंट रेशियो जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3:1 और यहाँ पर CA अपॉन CL क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड्स, तो मेरे पास में CA की वैल्यू होती है 3CL और मेरे पास में करंट लायबिलिटी जो है वो गिवन है कितना? 3 लाख। तो फ्रेंड्स, ये 9 लाख वैल्यू आ जाती है मेरे पास में CA, यानी कि मेरे पास में लिक्विड एसिड की वैल्यू आ गई है और मेरे पास में करंट एसिड्स की वैल्यू आ गई है। तो फ्रेंड्स, आपको फॉर्मूला याद आना चाहिए। इन्वेंट्री इज इक्वल टू CA, इन्वेंट्री इज इक्वल टू CA माइनस लिक्विड एसिड्स, CA माइनस लिक्विड एसिड्स। तो प्रीपेड जब नहीं दिया है तो हम उसको निल मान लेंगे। तो बेसिकली फॉर्मूला क्या बना? CA माइनस लिक्विड एसिड्स। CA की वैल्यू मेरे पास में 9 है और लिक्विड एसिड जो आपने निकाला है वो कितना निकाला है आपने? 3 है। तो फ्रेंड्स, ये आंसर जो आपका निकल के आ रहा है वो आ रहा है 6 लाख। इन्वेंट्री का आंसर आपके पास निकल के कितना आ रहा है? 6 लाख, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाता है? सॉल्व हो जाता है। अब हम उठा लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। हमारा टाइम सेव हो इसलिए हमने क्वेश्चन यहाँ पर नोट डाउन कर लिए। तो फ्रेंड्स देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन जो मेरे पास में है उसमें मेरे पास में करंट रेशियो की वैल्यू दी हुई है, लिक्विड रेशियो की वैल्यू दी हुई है, इन्वेंट्री की वैल्यू मेरे पास में दी हुई है और करंट लायबिलिटी, करंट एसिड्स और क्विक एसिड, ये तीनों ही चीजें मुझे निकालना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं लिक्विड रेशियो की,
तो लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला जो होता है वो होता है लिक्विड एसिड्स अपॉन करेंट लायबिलिटीज, यही फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स। तो लिक्विड रेशियो जो मेरे पास में है वो है 3:1 और ये लिक्विड एसिड्स अपॉन करेंट लायबिलिटीज, क्लियर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो लिक्विड एसिड जो मेरे पास में निकलेगा वो निकलेगा 3Cl। फ्रेंड्स ये मेरे पास में फर्स्ट इक्वेशन बन गया। कौन सा इक्वेशन बन गया? फर्स्ट इक्वेशन बन गया। अब मैं बात करता हूँ करंट रेशियो की। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है Ca/Cl। करंट रेशियो की वैल्यू मुझे दी हुई है 4.5/1 इक्वल्स टू Ca/Cl। क्रॉस मल्टीप्लाई में कर देता हूँ, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने से आएगा 4.5 Cl इक्वल्स टू 4.5 Cl इक्वल्स टू Ca। ये वैल्यू मेरे पास में फ्रेंड्स आ जाती है। तो अगर 4.5 Cl इक्वल्स टू Ca, तो मैं ये मान लेता हूँ कि ये मेरे पास में सेकंड इक्वेशन हो गई। कौन सी इक्वेशन हो गई? सेकंड इक्वेशन हो गई मेरे पास में, ठीक है। अब जो मेरे पास में जो Ca है, Ca अगर मैं इसको ही अगर मैं आगे लेके चलूं तो 4.5 Cl इक्वल्स टू Ca को मैं लिख सकता हूं लिक्विड एसिड प्लस इन्वेंट्रीज। क्या लिख सकता हूं? लिक्विड एसिड प्लस इन्वेंट्रीज। तो फ्रेंड्स यहां तक आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहां आप देखेंगे जो लिक्विड एसिड है, ये लिक्विड एसिड मैं यहां निकाल चुका हूं, इस लिक्विड एसिड की वैल्यू को अगर मैं यहां पुट कर दूं तो फ्रेंड्स 4.5 Cl इक्वल्स टू 3Cl प्लस इन्वेंट्री। और फ्रेंड्स मेरे पास में इन्वेंट्री की वैल्यू गिवन है 3 लाख। मैंने वैल्यू पुट कर दी। मैं Cl को इधर लेके आ जाऊं तो 4.5 Cl माइनस 3Cl इक्वल्स टू 3 लाख। 4.5 में से अगर मैं इसको माइनस करता हूं तो ये मेरे पास में आता है 1.5 Cl इक्वल्स टू 3 लाख। और फ्रेंड्स Cl इक्वल्स टू 3 लाख डिवाइड बाई 1.5। तो फ्रेंड्स अगर मैं 0.5 को पॉइंट को हटाऊं तो यहाँ पर एक 0 बढ़ जाएगा। 15 से मैं इसको कैंसिल कर दूंगा तो ये मेरे पास में आएगा 15 to 30 1 2 3 4 5। तो फ्रेंड्स Cl की वैल्यू मेरे पास में कितनी आती है? 2 लाख। अब देखिएगा मुझे क्या क्या चाहिए। Cl, तो Cl की वैल्यू मैंने कितनी डाल ली? 2 लाख। अब मुझे चाहिए Ca की वैल्यू। किसकी वैल्यू चाहिए मुझे? Ca की वैल्यू। देखिएगा Ca की वैल्यू, तो अगर मैं यहां पर पुट कर देता हूं 4.5 इंटू Cl, Cl कितना है मेरे पास में? 2 लाख। तो ये Ca के बराबर हो जाएगा। इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ जाएगा 9,130 9 है। ये वैल्यू मेरे पास में निकल के आ जाती है 9 लाख फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स मुझे चाहिए लिक्विड एसिड, जैसे हम कह रहे हैं क्विक एसिड्स। अगर मैं यहाँ देखूँ तो लिक्विड एसिड इक्वल्स टू 3 इंटू Cl, और Cl कितना है मेरे पास में? 2 लाख। मल्टीप्लाई कर दूँ तो फ्रेंड्स ये आता है मेरे पास में 6 लाख। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं क्विक जो है वो मेरे पास निकल के आ रहा है 6 लाख। इस तरीके से फ्रेंड्स हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। मतलब समझना आपको क्या था? पहले मैंने लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला रखा, एक इक्वेशन बना, करंट रेशियो का फॉर्मूला बना, सेकंड इक्वेशन बना। सेकंड इक्वेशन में मैंने फर्स्ट इक्वेशन की जो वैल्यू है उसको मैंने यहाँ पर पुट कर दिया। क्या कर दिया? मैंने पुट कर दिया।
और यहाँ पुट करने के बाद मैंने इसको सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने से Cl की वैल्यू आ गई, Cl की वैल्यू को मैंने यहाँ रख दिया तो Ca की वैल्यू आ गई, Cl की वैल्यू मैंने यहाँ रख दिया तो मेरे पास में लिक्विड एसिड की वैल्यू आ गई, जिसे हम क्विक एसिड कहते हैं। तो फ्रेंड्स हमारे पास में ये सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। ये जो भी आपने देखा है, ये कौन सा क्वेश्चन देखा है आपने? सेकंड क्वेश्चन देखा है। तो फ्रेंड्स अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन में हम देखते हैं यहाँ पर Ca की वैल्यू गिवन है, करंट रेशियो मुझे दिया है, लिक्विड रेशियो मुझे दिया हुआ है, करंट लायबिलिटी निकालना है, लिक्विड एसिड निकालना है और मुझे इन्वेंटरी निकालना है। तो सबसे पहले मुझे Ca दिया हुआ है तो मैं Cr में रख लूँ तो मेरे पास लिक्विड मेरे पास में करंट लायबिलिटी कैलकुलेट हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं करंट रेशियो की अगर बात करता हूँ तो ये करंट एसिड्स अपॉन करंट लायबिलिटी, ठीक है। अब करंट एसिड जो है मेरे पास में वो गिवन है 70 लाख, मैंने यहाँ पुट कर दिया 70 लाख। और करंट रेशियो भी मुझे गिवन है 2.5:1 अपॉन Cl मुझे कैलकुलेट करना, ये मुझे गिवन नहीं है। मैंने क्या किया, वैल्यूज पुट कर दी। अब अगर मैं Cl की वैल्यू फाइंड करूँ तो 2.5 Cl इक्वल्स टू 17 लाख और Cl इक्वल्स टू 17 लाख अपॉन 2.5 पॉइंट को हटाऊँ, यहाँ पर मैं 0 लगा दूँ। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखिएगा मैं इससे 25 से अगर मैं इसको कैंसिल कर दूँ, आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, इसलिए आपको वर्किंग नोट में अभी से प्रैक्टिस डालना है, नहीं तो एग्ज़ाम टाइम पर आपके आंसर्स जो होंगे वो फाइंड नहीं हो पाएंगे, आपके अधूरे क्वेश्चंस रह जाएंगे। और ध्यान रखिएगा 12th का जो पेपर कॉमर्स का होता है वो टिपिकल नहीं आता है, लेंदी होता है क्योंकि कैलकुलेशंस बहुत होती हैं, इसलिए हमें अभी से उसका प्रैक्टिस करना है। तो 25 से अगर मैं 17 लाख जो था उसमें एक 0 और बढ़ गया, 25 से अगर मैं यहाँ पर डिवाइड करता हूँ 25 इंटू 6 150 होता है, 20 ये 0 उठा के मैं क्या करूँगा 200, 25 इंटू अगर मैं करता हूँ ये 200 होता है, ठीक है। मतलब ये चीज़ मैं पहले कर ली, ये 0 यहाँ आ गया, 1 2 3 4 1 2 3 4, यानी कि ये मेरे पास में आता है 6,80,000। तो मेरे पास में करंट लायबिलिटी जो है वो है 6,80,000। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए फ्रेंड्स। अब जो है मुझे चाहिए वो क्या चाहिए, करंट लायबिलिटी चाहिए, आ गया मेरे पास में। अब मुझे क्या चाहिए, लिक्विड एसिड चाहिए। क्या चाहिए, लिक्विड एसिड चाहिए और इन्वेंट्री भी चाहिए। लिक्विड एसिड आ जाएंगे तो इन्वेंट्री भी आ जाएगी, क्योंकि Ca मेरे पास में गिवन है। तो लिक्विड रेशियो की अगर मैं फॉर्मूला पुट करूँ तो लिक्विड रेशियो का जो मेरे पास फॉर्मूला है वो है लिक्विड एसिड्स अपॉन करंट लायबिलिटी, ठीक है। लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है 0.95 अपॉन 1 इक्वल्स टू, करंट लायबिलिटी मेरे पास में आ गई है इसलिए लिक्विड एसिड आने में दिक्कत नहीं है। ये हो गया मेरे पास में 6,80,000, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर लिक्विड की बात करूँ तो लिक्विड एसिड्स इक्वल्स टू 6,80,000 इंटू 0.95। अगर वो पॉइंट से अगर इंटू करूँगा तो मैं यहाँ से क्या करूँ, इन 2 0 को कैंसिल कर दूँ, तो ये मेरे पास में आता है 6,800 इंटू 95, ये आता है मेरे पास में। तो अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ तो ये 0 हो गया, 95 डायरेक्ट में ये भी 0 हो गया। 8 से मैं 95 को मल्टीप्लाई कर दूँ, ये होता है 8 5 40 4 8 9 72 और 4 72 और 4 76, फिर से यहाँ पे 0 हो जाएगा, 76 कैरी हो जाएगा। फिर अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूँ 95 इंटू 6 6 5 30 3 6 9 54 54 और 3 54 और 3 57, ठीक है, प्लस 76 ऐड कर दूँगा, ये 6 और ये 4 और ये 6 646 ये आता है मेरे पास में 6,46,000। तो ये मेरे पास में हो गया
6,46,000 ये निकल के आ गया आपके पास में लिक्विड एसिड्स। क्या आ गया? लिक्विड एसिड्स। अब देखिएगा लिक्विड एसिड भी हमारे पास में आ गया, सॉरी लिक्विड एसिड भी आ गया, करंट लायबिलिटी भी आ गया। इन्वेंट्री निकालना है, आपको फॉर्मूला पता ही है इन्वेंट्री का। इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या है? CA माइनस लिक्विड एसिड, और CA आपका 17 लाख है, इसमें से लिक्विड एसिड 6,46,000 है। आप माइनस कर लेंगे 1 2 3 जीरो से हो गया, 10 में 6 जाएगा तो आपका 4 बचेगा, 9 में से 4 जाएगा तो आपका 5 बचेगा, 7 की जगह बचेगा 6 में से 6 जाएगा तो 0, ये आ जाएगा 10,54,000। कितना आ गया? 10,54,000। अब फ्रेंड्स जो हम बात कर रहे हैं इसके अंदर, अब हम बात कर रहे हैं इसका फोर्थ, ठीक है। तो ये जो हमने सॉल्व किया है ये हमने थर्ड सॉल्व कर लिया, थर्ड क्वेश्चन भी लिखा हुआ है आपका, ठीक है। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया फ्रेंड्स। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं फोर्थ क्वेश्चन। फ्रेंड्स फोर्थ क्वेश्चन देखिएगा, मुझे लिक्विड रेशियो गिवन है, मुझे करंट एसेट्स गिवन है, मुझे करंट लायबिलिटी भी गिवन है, मुझे इन्वेंट्री यानी कि स्टॉक मुझे निकालना है फ्रेंड्स। तो अगर मैं करंट लायबिलिटी मुझे गिवन है तो आप किस तरीके से सोचेंगे? करंट लायबिलिटी मुझे गिवन है और लिक्विड में अगर मैं जाता हूँ करंट लायबिलिटी रखता हूँ, ये वैल्यू रखता हूँ, जिससे मुझे क्या पता चल जाएगा? लिक्विड एसेट। और करंट एसेट गिवन है वो माइनस कर दूंगा, मतलब तो मुझे पता चल गया सीधा सीधा कि लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला है मेरे पास में लिक्विड एसिड्स अपॉन करंट लायबिलिटी। लिक्विड एसिड मुझे फाइंड करना है, करंट लायबिलिटी मुझे गिवन कितना? 40,000, और लिक्विड रेशियो भी मुझे गिवन 1.5:1। तो मेरे पास में लिक्विड एसिड जो आएगी वो आएगी 40,000 इंटू 1.5, ठीक है। तो आप पॉइंट को चाहे से हटा दें, यहाँ से 0 को हटा दें, तो लिक्विड एसिड जो मेरे पास में आएगी 1 2 3 3 0 होगा, 15 से 4 करेंगे, 15 to 30, 53 45 और 54 60। तो ये मेरे पास में आ गया 60, दैट इज द लिक्विड एसिड। आगे मेरे पास में लिक्विड एसिड, मुझे लिक्विड एसिड नहीं निकालना, मुझे इन्वेंट्री निकालना है, ठीक है। अब देखिएगा मुझे इन्वेंट्री कैसे निकालना है, तो इन्वेंट्री अगर आप निकालेंगे तो इन्वेंट्रीज के लिए फॉर्मूला होता है CA में से लिक्विड एसिड माइनस करते हैं। वैसे तो हम CA में से लिक्विड एसिड माइनस करते हैं, प्रीपेड भी हो सकता है, लेकिन जब क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं हो तो आप उसको नील मान लेंगे। तो करंट एसिड्स की अगर मैं बात करता हूँ, करंट एसिड्स जो मेरे पास में है वो है 1 लाख, और लिक्विड एसिड जो मेरे पास में है वो है 60,000, इसलिए ये जो वैल्यू निकल के आ रही है वो आ रही है 40,000, दैट इज अ इन्वेंट्री 40,000, ठीक है। इस तरीके से आपके मैंने 4 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। इससे रिलीवेंट जितने भी क्वेश्चंस होंगे लिक्विड में और करंट में वो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू, मोस्ट वेलकम। वीडियोस देखते रहिए, और अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको पसंद आ रहे हैं रियली तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं, अपने फैमिली फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं। कोई भी डाउट्स होते हैं तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और ये जो वीडियोस हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और इसके साथ साथ क्योंकि जैसे ही लॉकडाउन ओपन होगा, क्लासेस अगर ओपन होती हैं तो आपको ऑफलाइन भोपाल में क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी, और अगर कोई भी ऐसे फ्रेंड्स हैं जो भोपाल से बाहर के हैं तो वो ऑनलाइन मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। मिनिमम फीस में आप मैक्सिमम आउटपुट आपको यहाँ से मिलेगा, और जो प्राइवेट वीडियोस हैं वो आपको जीमेल के लिंक के माध्यम से आपको भेज दिए जाएंगे, और बाकायदा आपकी रेगुलरली क्लासेस हो पाएंगी। थैंक यू।